हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स के सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक मीन के बारे में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो इस वीडियो के बाद आप मीन की डेफिनेशन, इसके फॉर्मूला, डिसएडवांटेज और एडवांटेजेज हैं, उन सभी को आसानी से समझ पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीन की डेफिनेशन के बारे में और समझते हैं कि जो हमारा मीन है वो क्या होता है। The arithmetic mean is the average value of a set of observations. It is obtained by adding all the values and dividing the total by the number of observations. तो फ्रेंड्स, जो अरिथमेटिक मीन होता है ये किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन की एवरेज वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, अरिथमेटिक मीन को निकालने के लिए सबसे पहले सभी ऑब्जर्वेशंस या वैल्यूज़ को ऐड किया जाता है। इसके बाद में जो भी हमें टोटल ऑब्टेन होता है उसे ऑब्जर्वेशन की कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। इस प्रोसेस से जो हमें वैल्यू मिलती है वही अरिथमेटिक मीन या एवरेज वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मीन होता है उसके थ्रू हम किसी भी डाटा की एवरेज वैल्यू है वो निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं हमारे मीन के फॉर्मूलाज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो हमारा मीन होता है इसके फॉर्मूला को 3 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें जो हमारी फर्स्ट सीरीज आती है वो है इंडिविजुअल सीरीज। तो फ्रेंड, जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है उसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर EX/n। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि जो हमारा EX है उसका मतलब है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो भी हमारे मीन के अंदर जो वैल्यूज़ होती है उन सभी का टोटल, और जो हमारा n है इसका मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी जो हमारे मीन का जो एग्जाम्पल होता है उसके अंदर जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उन सभी के नंबर्स को हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इंडिविजुअल सीरीज के एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि जो हमारा ये फॉर्मूला है इसको कैसे पुट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मान लो हमारे पास कोई डाटा है जिसके अंदर ये नंबर्स हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा EX होगा तो EX के अंदर हम इन सभी डाटा को आपस में जोड़ देते हैं। तो इन सभी को जोड़ने पर हमारे पास में 100 आया, और जो हमारा n है वो टोटल इन ऑब्जर्वेशन की संख्या को बोला जाता है जो कि 5 है। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा मीन होता है उसका जो ये फॉर्मूला है इसके अंदर हम ये चीज़ें पुट करते हैं, जिससे हमारा जो मीन का आंसर आता है वो आता है 20। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज है उसका आंसर है 20। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सीरीज के बारे में जो है डिस्क्रीट सीरीज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के फॉर्मूला के बारे में। तो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है x बार बराबर EFX/EF। तो फ्रेंड्स, जो हमारी डिस्क्रीट सीरीज होती है इसके अंदर जो भी एग्जाम्पल्स होते हैं उन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूला की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला के अंदर जो टर्म्स हैं उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्मूला में जो f है उसका मतलब है फ्रीक्वेंसी, x का मतलब है वैल्यू और EFX का मतलब है इन सभी का टोटल। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रीट सीरीज के एक एग्जाम्पल के बारे में और समझते हैं कि जो हमारे ये फॉर्मूला है इसको कैसे पुट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा डिस्क्रीट सीरीज था उसका एग्जाम्पल इतना सा है। तो इसके अंदर जो हमारा x है वो है 2, 4 और 6, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो है 3, 5 और 2। तो फ्रेंड, जो हमारी ये फ्रीक्वेंसी होती है इन सभी को जब हम जोड़ के लिखते हैं तो उसे हम EF बोलते हैं जो कि 10 है। अब हम क्या करते हैं, FX निकालते हैं। तो FX निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो x और f है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 है और इधर 3 है तो 2 × 3 बराबर 6। तो इसी तरीके से यहाँ पर 20 और 12 भी आ गए। तो फ्रेंड्स, जो हमारे FX होता है इन सभी का जब हम टोटल करते हैं तो उसे हम EFX बोलते हैं जो कि 38 है। तो फ्रेंड्स, अब हम इन वैल्यूज़ को अपने फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं तो जो हमारा मीन आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मीन का फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज का वो है EFX/EF।
तो जैसे ही हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है मीन का वो आता है 3.8। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारे डिस्क्रीट सीरीज है उसके मीन का आंसर है 3.8। तो फ्रेंड्स हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज है उसके अंदर इस फॉर्मूला को पुट करके जो आंसर्स है वो निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट और लास्ट सीरीज के बारे में जो आती है कंटिन्यूस सीरीज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीन की कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूला के बारे में। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूस सीरीज के अंदर अगर हमें मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होता है एक्स बार बराबर ई एफ एम अपॉन ई एफ। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूस सीरीज में हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझते हैं कि जो हमारा एम आता है इस फॉर्मूला में इसका मतलब होता है मिड पॉइंट, और जो हमारा एफ आता है इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल के बारे में और समझते हैं कि जो मिड पॉइंट है वो कैसे निकाला जाता है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा एक एग्जाम्पल जिसके अंदर क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं जो कि ये सारे हैं, और हमारी फ्रीक्वेंसी है वो भी दी हुई है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसके अंदर मिड पॉइंट है वो निकालना होता है। तो फ्रेंड्स मिड पॉइंट को कैसे निकाला जाता है, मिड पॉइंट को निकालने के लिए जो भी हमारा क्लास इंटरवल है इन दोनों को प्लस किया जाता है और इसे 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 0 + 10 बराबर 10 होता है, 10 में हम 2 का डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। इसी तरीके से 10 + 20 बराबर 30 होता है, 30 में जब हम 2 का डिवाइड करते हैं तो 15 आता है। और 20 + 30 बराबर 50 होता है, 50 में 2 का डिवाइड करते हैं तो 25 आता है। और फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पल में फ्रीक्वेंसी जो वो पहले से ही दी हुई है जिसे हम ई एफ बोलते हैं जो कि टोटल 10 है। तो फ्रेंड्स अब हमें एफ एम निकालना है। तो एफ एम को निकालने के लिए हमें मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जो हमारा मिड पॉइंट है सबसे पहले वो है 5 और फ्रीक्वेंसी है 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास एफ एम आता है वो है 10। इसी तरीके से 15 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आता है, और 25 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 125 आता है। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो उसे हम ई एफ एम के नाम से डिनोट करते हैं जो कि इसमें 180 है। तो फ्रेंड्स अब हम कंटिन्यूस सीरीज के फॉर्मूला के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा मीन है वो क्या आता है। तो फ्रेंड्स हमारे कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला है ये। तो इसके अंदर जब हमारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आता है, तो हमारा जो ई एफ एम है वो है 180 और ई एफ है वो है 10। जैसे ही हम इसे पुट करते हैं और इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर आता है वो आता है 18। तो फ्रेंड्स हमारी कंटिन्यूस सीरीज के इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमारा मीन आता है वो आता है 18। तो फ्रेंड्स जो आपकी कंटिन्यूस सीरीज है ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी अरिथमेटिक मीन की कुछ सीरीजेज। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा मीन होता है उसके इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आता है वो है इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। तो फ्रेंड्स स्टैटिस्टिक्स के अंदर मीन को कैलकुलेट करना और उसे समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। इसके बाद में सेकंड एडवांटेज आता है वो है सूटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। तो फ्रेंड्स किसी भी टाइप के जब हम स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा मीन होता है वो बहुत ही सूटेबल होता है, यानी जब हमने किसी भी वैल्यू का मीन निकाल लिया तो हमारा जो आगे का स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस है वो हमारे लिए इजी हो जाती है। इसके बाद में थर्ड एडवांटेज आती है वो है वाइडली यूज्ड इन रिसर्च एंड नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स। तो फ्रेंड्स जो हमारा मीन होता है वो नर्सिंग रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, यानी मोस्टली नर्सिंग स्टैटिस्टिक्स के अंदर इसी का ही यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मीन के एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा मीन है उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसमें फर्स्ट डिसएडवांटेज आता है वो है नॉट एप्लीकेबल फॉर क्वालिटेटिव डाटा। तो फ्रेंड्स जो हमारा मीन होता है उसे हम क्वालिटेटिव डाटा के अंदर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसे हम क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर अप्लाई कर पाते हैं। इसके बाद में सेकंड डिसएडवांटेज आता है वो है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय इंस्पेक्शन।
तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि जो भी हमारा मीन होता है उसको हम इंस्पेक्शन के थ्रू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं। उसे निकालने के लिए हमें उसके फॉर्मूला के थ्रू कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके मीन की डिसएडवांटेजेस। तो इन्हीं डिसएडवांटेजेस के साथ में जो आज का हमारा टॉपिक था मीन वो कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को आज की एक क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मीडियन के बारे में।